तो प्रधानमंत्री का इशारा आपने समझा, यही समय है, सही समय है। और इधर पहलगाम हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बयान जारी किया है। बड़ी खबर है, भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है अमेरिका। और कल शाम भारत अमेरिकी रक्षा मंत्रियों में बातचीत हुई थी और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों में बातचीत के बाद एक कड़ा बयान जारी किया गया। भारत ने बातचीत के आधिकारिक बयान में कहा कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है और भारत में आतंकी हमले करवा रहा है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बराबर अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आतंक के खिलाफ, और भारत ने बराबर यह कहा है बिना किसी देश का नाम लिए कि आतंक के खात्मे के लिए हम तैयार हैं। हमने सेना को छूट दे रखी है और प्रधानमंत्री का यह इशारा, कई मायनों में इसका विश्लेषण हो रहा है। और सबसे ज्यादा बैठकें तो पाकिस्तान में हो रही इस बात को लेकर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान भी सामने आया। भारत के साथ सहयोग करे पाकिस्तान, यह जेडी वेंस का कहना है कि भारत के साथ सहयोग करना होगा पाकिस्तान को, आतंकियों का पता लगाने में सहयोग करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एक हल्की लेकिन मजबूत और कड़ी नसीहत जेडी वेंस ने दी है अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों के ठिकानों को ढूंढ निकालने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान भारत का साथ दे, आतंकियों का पता लगाने में सहयोग करे पाकिस्तान। तो आतंकिस्तान पर तबाही के जो बादल मंडरा रहे हैं, उसमें ये जो बातें हैं और भी मजबूती के साथ भारत के हित में है, भारत के समर्थन में है, आतंकवाद के खिलाफ में। एक और बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अमेरिका का समर्थन मिला है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैबी ब्रूस का बयान सामने आया। आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से भारत के साथ है यूएस और पीएम मोदी को पूरा समर्थन ही अमेरिका का कहना है। तो बराबर इस बात को अमेरिका की तरफ से रिपीट किया जा रहा है, जरा सुनिएगा। Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. तो प्यास से बौखलाए पाकिस्तान का डर अब जुबानी जंग में बदलता दिख रहा है। तिलमिलाहट बिलावल भुट्टो की दिख रही है, क्योंकि जंग के आसार लग रहे हैं। अपने आवाम को संबोधित करते हुए बिलावल ने एक बार फिर सिंदूर आग लापा और भारत को खोखली धमकी देते नजर आए। यह भी देखिएगा। से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। डैम बंद, बांधों में सूखा और पाक में जल संकट। सिंधु के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लग गया। पानी की किल्लत से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्यासे मरने की नौबत आ गई है, जो बौखलाहट के रूप में सामने भी आ रही है। बौखलाए बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत को कीदड़ भभकी दी है। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। औकात अपने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की नहीं है, लेकिन दावा जंग लड़ने का कर रहे हैं। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। बिलावल बात पीएम मोदी का सामना करने की कर रहे हैं।
मोदी का मुकाबला करना पड़ेगा, सिंधु को बचाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ये बात पहुंचाना पड़ेगा और मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें इस किस्म के धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो के इस खोखली धमकी की हकीकत आपको बताते हैं। पाकिस्तान के पास अब केवल 45 दिनों का ही पानी बचा है। उसके बाद पाकिस्तान भयंकर सूखे से रेगिस्तान बन जाएगा। युद्ध में उतरने से पहले ही पाकिस्तान प्यासा मरने लगेगा, जो डर के रूप में कुछ इसी अंदाज में सामने आ रहा है। कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हम जंग नहीं चाहते। चल रहा है वाटर इंडस ट्रीटी जो है उसको खत्म करने के साथ कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जहां पे अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। इसके बाद जो वीजा थे पाकिस्तानी नागरिकों के वो यहां पे रद्द किए गए। भारत की तैयारी देख पाकिस्तान भी अपने खुदा को याद करने लगा है। अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती। कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि मौत तो तय है और ये डर पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाजे पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। फिलहाल पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। डर ऐसा कि पाकिस्तानी इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि भारत की मिसाइल ने टारगेट